कोहिनूर आज टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। वैसे तो कहा जाता है कि कोहिनूर भारत की संपत्ति है, लेकिन बीते कई सालों में इसके अनेक हकदार खड़े हो गए हैं। भारत ने आज़ादी के बाद ब्रिटेन से कोहिनूर की मांग की थी। इसके बाद 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जेम्स कैलगहन को पत्र लिखकर कोहिनूर पर अपना अधिकार जताया था और उसे पाकिस्तान को देने की मांग की थी। 2000 ईस्वी में तालिबान ने कहा कि कोहिनूर कानूनी तौर पर अफ़गानिस्तान की संपत्ति है। 2002 में जब क्वीन मदर का देहांत हुआ तो कोहिनूर जड़े ताज को उनके ताबूत पर रखा गया। इससे ब्रिटिश में रहने वाले सिख कम्युनिटी ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि उनके देश की संपत्ति की प्रदर्शनी की जा रही है। यहीं से पता चलता है कि कोहिनूर के ब्रिटिश में जाने के बाद कितने हकदार उठ खड़े हुए हैं। लेकिन कोहिनूर का असली हकदार कौन है? कोहिनूर की दास्तां जानिए इस वीडियो में। कोहिनूर की कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत से। कहा जाता है कि कोहिनूर को तुर्कों ने दक्षिण भारत के एक मंदिर में रखी मूर्ति की आंख से निकाला था। बाद के सालों में इसका वर्णन फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के लेख में मिलता है। मारवी लिखते हैं कि जब मैंने पहली बार कोहिनूर को देखा तो वो तख्ते ताउस के ऊपरी हिस्से में जड़ा हुआ था। आपको बता दें, तख्ते ताउस वह मशहूर सिंहासन है जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। पहले यह आगरे के किले में रखा था, वहाँ से इसे दिल्ली के लाल किले में ले जाकर रख दिया गया। इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है क्योंकि इसके पिछले हिस्से में दो नाचते हुए मोर दिखाए गए हैं। 1739 के आक्रमण के दौरान ईरान के सम्राट नादिर शाह ने इसमें जड़े कीमती गहने लूट लिए थे। साथ ही कोहिनूर भी लूट लिया गया। लेकिन नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? क्या उसे कोहिनूर के बारे में पता था? असल में नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने की दो वजहें थी। पहला, हिंदुस्तान सैन्य लिहाज से कमज़ोर था। दूसरा, माल और दौलत से भरा हुआ था। गिरावट के बावजूद अब भी काबुल से लेकर बंगाल तक मुग़ल शहंशाह का सिक्का चलता था और उसकी राजधानी दिल्ली उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शहर थी, जिसकी 20 लाख आबादी लंदन और पेरिस की संयुक्त आबादी से ज़्यादा थी और उसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन शहरों में किया जाता था। इसीलिए नादिर शाह 1739 में हिंदुस्तान जाने के मशहूर रास्ते खैबर दर्रे को पार करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गए। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह जो उस समय दिल्ली पर हुकूमत कर रहे थे, जब उनको बताया जाता है कि नादिर शाह की फ़ौजें आगे बढ़ रही हैं तो वो यही कहते हैं कि हनूज़ दिल्ली दूरस्त, यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी से फ़िक्र की क्या बात है। क्योंकि मोहम्मद शाह को लगता था कि जब नादिर शाह आएगा तो फ़ौज उस पर टूट पड़ेगी, जो उसके हिसाब से 10 लाख थी। लेकिन असल में लड़ाकू सैनिक 1 लाख से कुछ ही ऊपर थे। वहीं नादिर शाह की फ़ौज सिर्फ 55,000 ही थी। लेकिन कहाँ जंगों में पले नादिर शाही के सैनिक और कहाँ हंसी खेल में धुत मुग़ल सिपाही। करनाल के मैदान में सिर्फ 3 घंटों में फैसला हो गया और नादिर शाह मोहम्मद शाह को कैदी बनाकर दिल्ली के विजेता की हैसियत से शहर में दाखिल हुआ। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि शहर में अफवाह फैल गई। एक औरत ने नादिर शाह का कत्ल कर दिया। दिल्ली के लोगों ने इसे अवसर समझकर शहर में तैनात ईरानी सैनिकों का कत्ल करना शुरू कर दिया। करीब 900 सैनिक मारे जा चुके थे। जब इसकी भनक नादिर शाह को हुई तो उसने दिल्ली में कत्लेआम करवाना शुरू कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक उस दिन 30,000 दिल्ली वासियों को तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया था। इस कत्लेआम को रोकने के लिए मोहम्मद शाह ने अपने सेनापति को नादिर शाह के पास भेजा। नादिर शाह ने कत्लेआम रोकने के लिए एक शर्त रखी। दिल्ली छोड़ने से पहले मुग़ल साम्राज्य को उसे 100 करोड़ रुपए देने होंगे। मोहम्मद शाह के पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस समय के 100 करोड़ आज के हिसाब से 10,50,000 करोड़ हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि चंद दिनों के अंदर मजदूरों को शाही खजाना खाली करने का हुक्म दिया गया। यहाँ मोतियों और मूंगों के समंदर थे, हीरे जवाहरात, सोने चांदी की खदानें थीं जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे।
हमारे दिल्ली में लूट के दौरान शाही खजाने से करोड़ों रुपए नादिर शाह के खजाने में भेजे गए। 56 दिन दिल्ली में रहने के बाद अब नादिर शाह के वापस ईरान लौटने का वक्त आ गया था और अब वो हिंदुस्तान की बागडोर दोबारा मोहम्मद शाह के हवाले करना चाहते थे। नादिर शाह ने सदियों से जमा मुगल खजाने में झाड़ू फेर दी थी, लेकिन उसे दरबार की एक नर्तकी नूरबाई ने खुफिया तौर पर बताया कि यह सब जो तुमने हासिल की है वो उस चीज़ के आगे कुछ भी नहीं है जिसे मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में छिपा रखा है। उसने मोहम्मद शाह से कहा, ईरान में रस्म है कि भाई खुशी के मौके पर आपस में पगड़ियाँ बदल लेते हैं। आज से हम भाई भाई बन गए हैं, तो क्यों न इसी रस्म को अदा की जाए। मोहम्मद शाह के पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतारकर उसके सर रखी और उसकी पगड़ी अपने सर। जब नादिर शाह ने कोहिनूर को देखा तो देखते ही रह गए और यूं दुनिया का मशहूर हीरा कोहिनूर हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। लेकिन कोहिनूर नादिर के पास भी ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। उसकी हत्या के बाद कोहिनूर नादिर के अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आया। ऐसे ही कई हाथों से होते हुए कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में पहुंचा, लेकिन कुछ समय बाद उनकी भी मौत हो गई। खराब हालातों की वजह से 5 साल के दिलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया। पर 1845 में हुए एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई। इस दौरान अंग्रेज़ों ने दिलीप कुमार को एक अंग्रेज दंपति के साथ रहने के लिए फतेहगढ़ किले भेज दिया। इस तरह पंजाब के साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज़ की मदद से महारानी विक्टोरिया को भेजने का प्रबंध किया। जहाज़ में सिर्फ 3 ही लोग थे जिन्हें पता था कि कोहिनूर उनके बीच में है। 1 से 2 हफ्ते के बाद अचानक क्रू बीमार हो गया। देखते ही देखते जहाज़ के सभी लोग बीमार हो गए और जहाज़ को मॉरिशस में रोकने का फैसला लिया गया। लेकिन बीमार जहाज़ को देखकर मॉरिशस के लोगों ने उन्हें अपने देश उतरने से मना कर दिया। आने वाले दिनों में जहाज़ पर चक्रवात मंडराने लगा। इतनी मुश्किलों के बाद जब जहाज़ इंग्लैंड पहुंचा तो पता चला कि उनके साथ कोहिनूर ट्रैवल कर रहा था। ऐसा माना गया कि कोहिनूर की वजह से सारी विपत्तियां आ रही थीं। कोहिनूर को ब्रिटेन लेकर जाने के 3 साल बाद लंदन के क्रिस्टल पैलेस में इसकी प्रदर्शनी रखी गई। कहा जाता है कि इससे पहले किसी चीज़ को देखने के लिए लंदन में इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी हुई थी। दिलीप कुमार के बड़े होने के बाद उन्होंने महारानी विक्टोरिया से मिलने की इच्छा प्रकट की। महारानी भी उनसे मिलना चाहती थी। महारानी विक्टोरिया के मन में उनके लिए बहुत संवेदना थी, क्योंकि अंग्रेज़ों की वजह से दिलीप कुमार बचपन में ही अपने माता पिता से अलग हो गए थे। उस समय एक मशहूर पोर्ट्रेट पेंटर था। रानी विक्टोरिया ने उसे दिलीप का पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहा ताकि वो उसे अपने महल में लगा सकें। जब दिलीप पोडियम पर खड़े होकर पोर्ट्रेट बनवा रहे थे तो रानी विक्टोरिया ने एक गार्ड को भेजकर कोहिनूर को एक बॉक्स में मंगवा लिया। उससे पहले कोहिनूर को प्रिंस एल्बर्ट ने थोड़ा कट करवा दिया था। जब महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर दिलीप के हाथ में पहनाया तो वो उसे पहचान नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर वापस करते हुए कहा कि यह आपका है। इससे पहले कभी भी महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर नहीं पहना था, क्योंकि उन्हें लगता था कि दिलीप को बुरा लगेगा, क्योंकि जब दिलीप पंजाब के महाराजा थे तब वो कोहिनूर को पहनते थे। लेकिन अब जब दिलीप ने नासमझी में कोहिनूर रानी विक्टोरिया को दे दिया तो इसे प्रेजेंट समझते हुए इंग्लैंड की महारानी ने अपने ताज में कोहिनूर को जड़वा लिया। यहाँ से कोहिनूर इंग्लैंड की संपत्ति मानी जाने लगी।